अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो लोकी ही है जिसने डॉक्टर डूम को बनाया है तो सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है। इसीलिए लोकी सीजन 2 के एंड में जहां सबको लगा कि लोकी की कहानी खत्म हो गई, वो मैं था जिसने तुमसे कई बार कहा कि लोकी की असली कहानी तो अब एमसीयू में शुरू हुई है और वो डूम से डीपली कनेक्टेड है। एंड डूम्सडे के चेयर टीजर में फाइनली टॉम हिडलस्टन का नाम आ ही गया। तो आज तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लोकी ने डूम को एमसीयू में क्रिएट किया एंड विद प्रूफ सारी बातें होंगी। एंड इस वीडियो में तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि लोकी के साथ आगे क्या होने वाला है, कैसे वो बियॉन्डर का काम करेगा एमसीयू में। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब लोकी ने डूम को क्रिएट कैसे किया ये जानने से पहले तुम्हारा ये जानना बेहद जरूरी है कि एमसीयू में लोकी बियॉन्डर का काम कैसे कर रहा है। पहले मार्वल में लोकी ने एक ट्रिक्स्टर के तौर पर शुरुआत करी, जहां वो अपनी नोटोरियस ट्रिक्स और राजनीति से हमेशा अपना काम बनाकर निकल लेता था। लेकिन वहीं आज के लोकी को देखो तो वो लिटरली एमसीयू का बियॉन्डर बन चुका है। कॉमिक्स में बियॉन्डर की पावर्स थी कि वो ओमनी प्रेजेंट रहता था, टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था, एक कॉस्मिक एंटिटी था और किसी एक सिंगल यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं था वो। अब एमसीयू में लोकी को देखो तो करंटली वो भी टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, पूरे मल्टीवर्स पर नजर रखता है और किसी एक सिंगल यूनिवर्स से बाउंड नहीं है। एंड अब वो एक ट्रिक्स्टर से एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी बन चुका है, यानी पूरी बियॉन्डर की कॉपी है वो। इस समय सीक्रेट वॉर्स में वो बियॉन्डर ही था जिसने अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमनेंट से बैटल वर्ल्ड तैयार किया था। लोकी के पास भी फिलहाल ये पावर है, वो जिस रियलिटी को चाहे प्रून करके साइलेंट कर सकता है, जिसे चाहे एग्जिस्ट करने दे सकता है। यानी एक तरह से वो ही रियलिटी का गार्डियन है, एक ऐसी पावर जो बियॉन्डर की पावर से पूरी तरह से मैच करती है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एमसीयू अब इस पॉइंट पर बियॉन्डर को अचानक से नए कैरेक्टर के तौर पर तो इंट्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। इसीलिए एमसीयू ने लोकी को ही एक तरह से एमसीयू का बियॉन्डर बना दिया है और इसीलिए लोकी डूम्सडे में ऑफिशियली आने भी वाला है। अब बात करें कि कैसे लोकी ने ही डूम को एक तरह से क्रिएट किया, तो देखो अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैंने तुम्हें डीपली ये बताया था कि कैसे हमारे 616 का टोनी स्टार्क एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था, जिसे स्टार्क्स ने अडॉप्ट किया था और उसे एक हीरो की तरह बड़ा किया। डॉक्टर स्ट्रेंज जब इन्फिनिटी वॉर में फ्यूचर्स देख रहा था तो एक फ्यूचर उसने ये भी देखा जिसमें टोनी बच गया और आगे चलकर अपनी रियल आइडेंटिटी जान गया और बन गया डॉक्टर डूम। इसीलिए स्ट्रेंज ने एंड गेम में टोनी का सैक्रिफाइस करा दिया। ये सब हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इफ तुमने नहीं देखी है देन डेफिनेटली चेकआउट जरूर से करना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपने 616 में तो टोनी एंड गेम में मारा गया था, यानी टोनी जो कि एक्चुअल में डूम था वो तो मर गया। तो सवाल फिर ये है कि अब जब वो मर गया तो वो वापस कैसे आ रहा है? क्या टोनी स्टार्क के सैक्रिफाइस को मार्वल अंडू कर देगा? नहीं, ये मल्टीवर्स सागा, इसमें बहुत से डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, डिफरेंट टाइमलाइंस हैं और अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग इवेंट्स चला करते हैं। किसी में एवेंजर्स जीत जाते हैं, किसी में थैनोस जीत जाता है, तो किसी में इल्यूमिनाटी जीत जाते हैं। तो इन इनफाइनाइट टाइमलाइंस में से एक टाइमलाइन ऐसी भी तो रही होगी जिसमें हमारा टोनी स्टार्क मरा नहीं होगा बल्कि सरवाइव कर गया होगा, यानी एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें थैनोस हार भी गया और टोनी जिंदा भी बच गया और आगे चलकर वो टोनी बन गया विक्टर वॉन डूम। याद रखना, मैं 616 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरी ही टाइमलाइन की बात कर रहा हूं जिसमें ये सब हुआ होगा। तो टोनी जब बच गया तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी जान गया और बन गया डूम। लेकिन फिर तुम्हें ये पूछना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो वो इतने सालों बाद अब हमारे सामने क्यों आ रहा है, अभी तक कहां था? तो इसका जवाब है लोकी। लोकी शो में ही हू रिमेन्स ने कहा था कि वो टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को प्रून कर देता है ताकि उनमें मौजूद खतरनाक लोगों की वजह से मल्टीवर्सल वॉर्स ना हो। और लोग ये समझते थे कि ही हू रिमेन्स सिर्फ काउंसिल ऑफ कैंग्स यानी सिर्फ अपने वेरिएंट्स के खौफ से ऐसा करता है, बट न्यूप, ही हू रिमेन्स ने भी वो टाइमलाइन देख रखी होगी जिसमें आगे चलकर टोनी अपनी रियल आइडेंटिटी जान जाता है और डूम बन जाता है। मतलब अपने 616 यूनिवर्स में स्ट्रेंज ने टोनी को एंड गेम में निपटवा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी टाइमलाइंस में भी यही हुआ होगा। कोई ना कोई यूनिवर्स ऐसा जरूर रहा होगा जहां टोनी बच गया होगा और आगे चलकर डूम बन गया होगा और ये चीज ही हू रिमेन्स ने देख ली होगी, जिसके चलते उसने अपने राज में उस टाइमलाइन को प्रून करके साइलेंट कर दिया होगा। यानी वो टाइमलाइन जिसमें टोनी डूम बना था वो ही हू रिमेन्स ने एक तरह से डीएक्टिवेट कर रखी थी अभी तक, जब तक उसका राज था। और एग्जैक्टली इसीलिए अभी तक एमसीयू में हमें आरडीजे का डूम देखने को नहीं मिला था। तो एक मिस्ट्री तो ये सॉल्व हो गई कि डूम अभी तक कहां था एंड ऑल। अब आ जाते हैं लोकी सीजन 2 में। तो लोकी ने जैसे ही हू रिमेन्स को रिप्लेस किया
थ्रोन पर बैठा और मल्टीवर्स को फ्री विल देकर सारी टाइमलाइंस को आजाद कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो वाली टाइमलाइन भी फिर से एक्टिवेट हो गई जिसे अभी तक ही हू रिमेन्स ने डूम के डर से साइलेंट कर रखा था। यानी लोकी की फ्री विल ने ही एक तरह से आरडीजे के डूम को फिर से एग्जिस्टेंस में ला दिया, जिसे अब तक ही हू रिमेन्स ने प्रून करके रखा था। इसी तरह से लोकी ने बेसिकली डूम को क्रिएट किया है और इसीलिए अगेन लोकी डूम्सडे में ऑफिशियली कंफर्म भी किया जा चुका है। सीजन 2 में लोकी ने खुद कहा था कि दे शुड चूज देयर ओन पाथ, आई कांट डिसाइड फॉर देम। यानी ही हू रिमेन्स जो अपने हिसाब से जिस यूनिवर्स को चाहता प्रून करके साइलेंट कर देता था, ये काम लोकी ने नहीं किया। देखा जाए तो ही हू रिमेन्स अपनी जगह बिल्कुल सही था, बिकॉज जिन यूनिवर्सेस को उसने प्रून किया था उनमें कोई ना कोई ऐसा सुपर विलन था जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता था, फिर चाहे वो कैंग के ही दूसरे वेरिएंट्स हो या फिर खुद डॉक्टर डूम हो। जैसे हर सिटी में, हर शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्त नियम कानून होते हैं, वैसे ही हू रिमेन्स भी मल्टीवर्स में सबको मनमानी नहीं करने देता था और जितनी भी खतरनाक टाइमलाइंस थी सबको वो प्रून कर देता था। लेकिन उसके बाद आए लोकी महाशय जो अपना आजादी का गाना गाने लगे कि नहीं, मैं कोई टाइमलाइन प्रून नहीं करूंगा, सबको आजादी है, जिसका जो मनाए करे। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग तो चलो अच्छे काम करेंगे, बट बुरे वालों का क्या? वो भी तो इस फ्री विल का फायदा उठाकर तबाही मचाएंगे ना। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लोकी ने इग्नोर कर दिया सिर्फ खुद को ही हू रिमेन्स से कूल दिखाने के चक्कर में। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई अब इसकी कीमत एक नहीं, हजारों लाखों यूनिवर्सेस में रहने वाले अरबों खरबों बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ेगी। सुनने में हार्श है, आई नो, बट तुम भी जानते हो यही सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकी पूरी तरह से ही हू रिमेन्स की तरह एक्ट करता, बट एटलीस्ट कुछ फाउंडेशंस, कुछ लॉस तो लगाता, मतलब कोई ऐसा सिस्टम तो बनाता जिससे सुपर विलेंस और मल्टीवर्सल थ्रेट्स ये ना पनप सकें। तो जैसा कि लोकी ने कहा था, दे शुड चूज देयर ओन पाथ। तो लो भैया, डूम ने अपना पाथ चूज कर लिया और अब वो लोकी और उसके बाद मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। यानी लोकी को लगा कि वो मल्टीवर्स को सेव कर रहा है, उसे बचा रहा है, बट अल्टीमेटली उसने डूम की ओरिजिन वाली टाइमलाइन को जिंदा कर दिया और इसी वजह से एमसीयू में अब जाकर हमें फाइनली डूम मिलने वाला है, वो भी आरडीजे का डॉक्टर डूम। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, लोकी ने डूम की टाइमलाइन को रिवाइव किया सो किया, आगे अभी वो डूम की और हेल्प भी करने वाला है। तुम्हें याद होगा 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डूम बियॉन्डर्स की पावर चुराकर गॉड एम्परर डूम बन जाता है और स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया ही कि कैसे लोकी ही बियॉन्डर बन चुका है एमसीयू में। यानी अब जब लोकी फाइनली डूम्सडे मूवी में आ रहा है तो जाहिर है डूम सबसे पहले लोकी की ही तरफ अपना रुख करेगा। और ये बात मैंने तुम्हें कई महीने पहले ही बता दी थी कि डूम्सडे में अगर डूम को मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले उसे मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर यानी लोकी को ठिकाने लगाना होगा। और जब डूम लोकी यानी गॉड ऑफ स्टोरीज के पास जाएगा तो हो सकता है कॉमिक्स में जैसे उसने बियॉन्डर्स की पावर्स चुराई थी एमसीयू में, वो लोकी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और वहीं से वो बन जाएगा गॉड एम्परर डूम। यानी अभी लोकी का एक फाइनल काम बाकी है, डूम को अपनी पावर्स देना, मतलब जानबूझकर नहीं, मजबूरी में। लोकी बेचारा क्या ही कर लेगा, वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभालेगा या डूम से लड़ेगा, उसके दोनों हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं फिलहाल। जाहिर है वो अपने थ्रोन पर बिल्कुल अकेला है। हाँ, उसके सर्वाइवल के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हें याद होगा 1-2 हफ्ते पहले एक अपडेट में मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक रेस अगेंस्ट टाइम होने वाली है और इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट है लोकी। ये रेस डॉक्टर डूम और उसके असेंबल किए हुए इविल एवेंजर्स और हमारे 616 के मेन हीरोज के बीच होगी। दोनों टीम्स खुद पहले लोकी तक पहुंचना चाहेंगी। डूम लोकी तक पहले पहुंचकर उसे खत्म करके मल्टीवर्स का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहेगा, वहीं हमारे हीरोज लोकी तक पहले पहुंचकर उसे डूम से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि डूम लोकी तक पहले पहुंच जाएगा एंड वहीं से वो लोकी को थ्रोन से हटाकर उसकी पावर्स वगैरह अब्सॉर्ब करके मल्टीवर्स का कंट्रोल ले लेगा अपने हाथों में एंड तब कहीं जाकर लोकी अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा एंड फिर हमें उस पॉइंट पर लोकी एंड थॉर का रीयूनियन दिखाया जाएगा एंड ये रीयूनियन डूम्सडे में ही हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इन सारे इवेंट्स के होते ही सीक्रेट वॉर्स के लिए पूरा स्टेज सेटअप हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो कैंग ही वो शील्ड थी जो हमें अभी तक डूम के कहर से बचा कर रखे हुए थी। ही हू रिमेन्स के जाते ही लोकी ने फ्री विल का जो गिफ्ट मल्टीवर्स को दिया है, उस फ्री विल की कीमत है डूम। एक चीज और जिस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, मैंने बहुत ध्यान से देखा तो पता चला, तुम भी देखना, आंटमैन क्वांटममेनिया में काउंसिल ऑफ कैंग्स वो किसी ऐसी एंटिटी से डरे हुए थे जो मल्टीवर्स को डिस्टर्ब कर सकता था। और वो कौन था, क्या लगता है? ऑफ कोर्स वो डूम ही था। तो ऑल इन ऑल ही हू रिमेन्स ने जो पूरा एक सिस्टम बनाया था, टीवीए की फायरवॉल बनाई थी डूम को रोकने के लिए, वो अब लोकी के आने के बाद से बर्बाद हो चुकी है। भले ही अभी भी टीवीए एग्जिस्ट करता है, बट क्या वो डूम को रोक पाएगा?
नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रियल लीडर एके ही हू रिमेन्स वो उन्हें गाइड करने के लिए है ही नहीं। एंड लोकी ने ये सोचा ही नहीं कि फ्री विल देने से एंड में क्या रिजल्ट होगा, और बिग पिक्चर लोकी ने देखी ही नहीं जो ही हू रिमेन्स देख पाता था। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारे मन में कोई सवाल हो या कोई डाउट हो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अपने थॉट्स भी बताओ एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले हमेशा। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु and as always I'll see you in next one.